Assalamualaikum guys, here is dietitian Sumaira and I am working as a clinical dietitian। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो आप में से अक्सर लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि आपका वेट स्टक हो जाता है। यानी जब आप वेट प्लेटू को अचीव करते हैं तो उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाता है, यानी उसके बाद आपका वज़न कम नहीं होता। तो इस तरह का मसला बहुत सारे लोगों को पेश आता है। तो आज हम इसकी रीजंस क्या हैं और उसका सलूशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक जो टिप है वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक नेगेटिव हार्मोन है जो कि आपका वेट लॉस नहीं होने देता। उसके बाद सेकंड क्या करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। यानी आपने ये नहीं करना कि आपका वज़न कम होना बंद हो गया है तो आपने क्या करना है कि उसको छोड़ देना डाइट को। ऐसा नहीं करना, आपने अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहना और कंसिस्टेंट रहना है, तो आपका वज़न कम होने लग जाएगा। अब हम उसकी रीजंस के बारे में बात करते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो ये है कि आपने प्रोटीन डाइट को अपनी डाइट में शामिल करना है। अक्सर आपका वज़न इस वजह से कम नहीं होता कि आपने प्रोटीन डाइट को अपनी डाइट में शामिल नहीं किया होता या बहुत ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट ले नहीं रहे होते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन डाइट है वो क्या करती है, एक हार्मोन है ग्रेलिन, जो कि क्या करता है कि आपकी एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है, यानी आपकी भूख को बढ़ाता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो इस हार्मोन ग्रेलिन जो है उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो इस वजह से क्या करना है कि आपने प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सेकंड रीज़न क्या है कि अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि हर तरह की डाइट कर लेते हैं। यानी इसमें कीटो डाइट हो जाती है, ठीक है, एटकिन डाइट है, जीएम डाइट है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डाइट जिसको हम अनहेल्दी डाइट कंसीडर करते हैं, जिसको हम क्रैश डाइट कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप हर तरह की डाइट करके देख लेते हैं। इस वजह से आपकी जो बॉडी है, जब वो आप हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करते हैं या हेल्दी डाइट के जरिए वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी उस हेल्दी डाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट कम नहीं होता, वेट एक जगह पे जाके, एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाता है। दूसरी रीज़न ये है कि आप अक्सर सेम कैलोरीज वाली डाइट को ले रहे होते हैं। यानी क्या होता है कि आप काफ़ी अरसे से सेम कैलोरीज ले रहे हैं, आप ना तो उसमें डिक्रीज कुछ कर रहे हैं ना उसमें इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि आपको क्या करना है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करना है डाइट को, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कि आप सेम ही कैलोरीज की डाइट काफ़ी अरसे के लिए फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी उस डाइट के लिए हैबिचुअल हो जाती है, आदी हो जाती है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे आप उस कैलोरीज वाली डाइट को जितना अरसा तक लेते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि अपनी डाइट में 100 to 200 कैलोरीज को माइनस करना है, यानी डिक्रीज करना है, तो ही आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसको ग्रेजुअली आपने डिक्रीज करना है अपनी कैलोरीज को अपनी डाइट में। उसके अलावा एक रीज़न ये है कि आप अक्सर आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होता है, यानी आप एक चेयर के ऊपर बैठ के अपना वजन कम नहीं कर सकते। अक्सर आप डाइट कर रहे होते हैं लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं होती है, ना आप वॉक कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, यानी फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो है। तो इस वजह से भी अक्सर आपका वज़न कम नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, वॉक करें, कम से कम आधे घंटे की वॉक आपने डेली बेसिस पे करनी है, निहार मुँह, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं, और इसके अलावा एक्सरसाइज भी आप अपनी रूटीन में शामिल करें। एक तो ये वजह, लेकिन दूसरी इसी के साथ जो मिलती जुलती फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड रीज़न है वो ये है कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है या जितना उसकी डिमांड है उससे ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस केस में भी अक्सर आपका वज़न कम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ टाइम के लिए, यानी 7 से 10 दिन के लिए उस वर्कआउट को बिल्कुल स्टॉप कर देना है, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर बात आप क्या करते हैं कि अपनी डाइट में एक्सेसिव सॉल्ट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि उस एक्सेसिव सॉल्ट को अपनी डाइट में से रिमूव कर देना है, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीज़न ये है कि अक्सर हम अपनी डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं,
तो शुगर की वजह से आपका वज़न कम नहीं होता है। तो अब आपने क्या करना है कि शुगर को अपनी डाइट में से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब शुगर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने चीनी को रिमूव करना है, आपने हनी को भी रिमूव कर देना है। उसके अलावा गुड़ जो आप लेते हैं उसको भी आपने नहीं लेना है, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियों में पीरियड्स के आसपास उनका वज़न कम नहीं होता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी लड़कियों में ये देखा गया है। तो इस वजह से आपने ये नहीं करना कि आपने उन दिनों में डाइट छोड़ देनी है। आपने अपनी डाइट को फॉलो करते रहना है, उस पर कंसिस्टेंट रहना है, और इंशाल्लाह जैसे ही पीरियड पास होगा तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का वज़न इस वजह से कम नहीं होता क्योंकि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, यानी उनको हर टाइम कोई ना कोई स्टमक का इशू रहता है, कभी गैस, ब्लॉटिंग, कभी कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी गट हेल्थ को बेहतर करना चाहिए, जिसमें कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ करें, जैसे अजवाइन हो जाता है, अदरक हो गई, अदरक का कहवा इस्तेमाल करें, ठीक है, सौंफ का इस्तेमाल करें। उसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक साशे मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करें, और दूध की बजाय दही का इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का वज़न इस वजह से कम नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी वो सब कुछ करके देख लिया होता है उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता। तो इस केस में उन्होंने क्या करना है कि अपनी उन डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करना है। उसके लिए उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने हैं, जैसे कि थायराइड का टेस्ट हो जाता है, T3, T4, TSH का। उसके अलावा सीरम फेरेटिन का हो गया, हीमोग्लोबिन का हो गया, विटामिन डी का हो गया, और विटामिन B12 का। इनका आप टेस्ट करवा लें। अगर इसमें से आपको किसी भी तरह की डेफिशिएंसी फाइंड आउट होती है तो आपने क्या करना है, उसके सप्लीमेंट्स लेने हैं और उसको दूर करना है। तो इस वजह से जब आप ये कर लेंगे तो अब आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के दौरान, हालांकि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। यानी आपको गर्मियों में कोई 12 से 15 गिलास पीना चाहिए और सर्दियों में कोई 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जब आप पानी नहीं पीते तो आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़रूर होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपका वेट स्टक हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका वेट स्टक हो गया तो आपने अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि आपको किसी भी तरह कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना आए और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। पानी जो है वो फैट के ब्रेकडाउन के लिए भी अच्छा है, तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत सारी स्नैकिंग कर रहे होते हैं और उसका उनको पता ही नहीं होता। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने जो डाइट लेनी है उसको अपने डायरी में नोट करना है, अपने साथ ऑनेस्ट होना है, ठीक है। और फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती करें, कहाँ पे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उन कैलोरीज को रिमूव कर दें जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपके डाइट प्लान का हिस्सा नहीं है। तो जब आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग रात के टाइम पे सोते नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है कि अक्सर उनका वेट स्टक हो जाता है, उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है और कोशिश करें रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाएं, उसके बाद 8 घंटे की नींद पूरी करें, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना डिनर बहुत लेट करते हैं, इसकी वजह से उनका वज़न स्टक हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अपना डिनर थोड़ा जल्दी कर लेना है, यानी आपने अपना डिनर 6:30 बजे तक कर लेना है और कोशिश करनी कि 7 बजे के बाद डिनर ना करें, ठीक है। इस तरह जब ये इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि डाइट तो कर रहे होते हैं लेकिन फाइबर इंटेक उनका बहुत कम होता है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने फाइबर इंटेक को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सैलेड को लें, सब्जियों के सलाद को लें, उसके अलावा कुछ फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट हो और आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए फाइबर इंटेक को इंक्रीज़ करें। कुछ लोगों में मसला ये होता है कि वो हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं लेकिन उसको भी काफ़ी क्वांटिटी में ले रहे होते हैं, यानी पोर्शन साइज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेनी है, उसको भी आपने कम करना है, उसको भी आपने कंट्रोल करना है। तो इस वजह से आपने अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना है। कोई भी चीज़ आपने एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं लेनी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके डाइट प्लान में जितना पोर्शन साइज़ मेंशन है उतना ही आपने लेना है, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपका वज़न अक्सर स्टक हो जाता है और साथ ही मैंने उसका आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है। जब आप इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आपका वज़न किस वजह से कम नहीं हो पा रहा। आपने उस
वजह को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने उसके सल्यूशन के ज़रिए उसको दूर कर लेना है इस प्रॉब्लम को, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।